बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। गुड़िया, आप क्या खाओगी बेटी? मम्मा, मैं मकई का दाना खाऊंगी। और मेरा कुकू बेटा क्या खाएगा आज? मम्मा, आज मैं दाना वाना नहीं खाऊंगा, मैं तो खिचड़ी खाऊंगा। नहीं बेटा, घर में ना दाल है ना चावल और ना ही घी। मैं आपको फिर किसी दिन खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगी। मेरा तो आज दिल कर रहा था। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया किसान के खेत में जाती है। किसान ने मकई की फसल काट ली थी। मम्मा चिड़िया किसान के खेत में जाकर दाना इकट्ठा करने लगती है। गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। रानो, अगर यहाँ आना था तो मुझे भी साथ ही ले आती। गोरी बहन, मैं तो आज फल लेकर जाने वाली थी। गुड़िया मकई का दाना मांग रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। मेरा जग्गू भी कल से मकई का दाना मांग रहा था, इसलिए मैं भी आज किसान के खेत की तरफ आ गई। कुकू और गुड़िया अपने घर के बाहर बैठे हुए थे कि शरारती जग्गू कौवा वहाँ से गुजरता है। कुकू और गुड़िया को देखकर जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। जग्गू जग्गू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने दोस्त के घर खिचड़ी खाने जा रहा हूँ। खिचड़ी? मैं भी खाऊंगा खिचड़ी। जग्गू प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाओ। नहीं कुकू, मम्मा डांटेंगी, कहीं नहीं जाना। मैं जाऊंगा जाऊंगा। अगर खिचड़ी खानी है तो आ जाओ, बहुत मजा आएगा गरम गरम खिचड़ी ठंडे ठंडे मौसम में खाने का। कुकू अपनी बहन की बात सुनी अनसुनी करके जग्गू कौवे के साथ चला जाता है। कुकू, कुकू भाई आ जाओ। लेकिन कुकू दूर चला जाता है। मैं थक गया हूँ। जग्गू, कहाँ है आपके दोस्त का घर? जग्गू कुकू को साथ लेकर फिर से उड़ता है। यहाँ तो किसी का घर नहीं है। शायद मैं रास्ता भूल गया हूँ, मैं दूसरी दिशा में देख कर आता हूँ। जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है और दूसरे रास्ते से होता हुआ वापस चला जाता है। अब मजा आएगा, कुकू वहाँ बैठकर मेरा इंतजार करेगा। कुकू अकेला वहाँ बैठा हुआ था। ये जग्गू का बच्चा कहाँ चला गया? मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। मम्मा चिड़िया शाम को दाना लेकर आ जाती है। गुड़िया, भाई कहाँ है? मम्मा, मैंने कुकू को बहुत मना किया, लेकिन कुकू ने मेरी एक ना सुनी। वो जग्गू कौवे के साथ चला गया। लेकिन कहाँ? जग्गू के दोस्त के घर खिचड़ी खाने। वो जग्गू का बच्चा जरूर उसे झूठ बोलकर साथ ले गया होगा। मम्मा चिड़िया जल्दी से दाना घर रखती है और गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी, जग्गू कहाँ है? रानो, जग्गू तो बाहर खेलने गया हुआ है। वो मेरे बेटे कुकू को साथ ले गया है। ना जाने कहाँ चले गए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए। खेलने गए होंगे दोनों दोस्त, आ जाएंगे रात होने से पहले पहले। ठीक है गोरी, अगर कुकू जग्गू के साथ आए तो उसे जल्दी घर भेज देना। रानो चिड़िया, तुम जाओ, जैसे ही बच्चे आएंगे मैं कुकू को भेज दूंगी। चिड़िया चली जाती है। रात हो जाती है और फिर अंधेरा भरने के बाद जग्गू घर आता है। जग्गू बेटा, कुकू कहाँ है? वो तुम्हारे साथ गया था। नहीं नहीं मम्मा, कुकू तो मेरे साथ नहीं गया था, वो तो आधे रास्ते जाकर ही वापस आ गया था। अच्छा, उसकी मम्मा आई थी पूछने, मुझे क्या मालूम। गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो चिड़िया, जग्गू घर आ गया है, लेकिन कुकू उसके साथ नहीं है। कुकू तो रास्ते से ही वापस आ गया था। गुड़िया रोने लग जाती है। मेरा भाई कहाँ चला गया? गोरी, कुकू तो इस वक्त तक कभी घर से बाहर नहीं रहा है, वो कहाँ चला गया है? शायद वो किसी अपने दोस्त के पास चला गया हो। गौरी अपने घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे की खोज में घर से निकलती है। कुकू रास्ते को अच्छी तरह तो नहीं जानता था, लेकिन वो रास्ता पूछता हुआ घर की तरफ आ रहा था। अंकल तोते, बेरी का पेड़ किस तरफ है? मेरा घर बेरी के पेड़ पर है और मैं भूलकर यहाँ आ गया हूँ। बेटा, यहाँ से सीधा जाओ और फिर बड़े पेड़ से दाएं मुड़ जाना। कुकू दोबारा उड़ता है। सामने कुकू को उसकी मम्मा मिल जाती है। कुकू बेटा, कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मम्मा, जग्गू मुझे झूठ बोलकर अपने साथ ले गया था। वो गंदा है, वो झूठा है। अब घर चलो और दोबारा कभी किसी की बातों में ना आना। कुकू अपनी मम्मा के साथ घर चला जाता है। घर जाकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को मकई का दाना देती है। कुकू भाई, आप क्यों दाना खा रहे हो? आपने तो जग्गू के दोस्त के घर से खिचड़ी खाई है। मम्मा हंसने लग जाती है। मम्मा, गुड़िया को मना करें, गुड़िया मुझे तंग कर रही है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुकू नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। कुकू कुकू, क्या उस दिन वाली खिचड़ी स्वादिष्ट थी? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता,
मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। कुकू वहाँ से चला जाता है। डर गया, कुकू डर गया। जग्गू कुकू का मजाक उड़ाता है। जग्गू वहाँ से उड़ता है और गुफा के पास चला जाता है। गुफा के पास बिल्ली का बच्चा खेल रहा था। जग्गू को शरारत सूझती है। वो काली बिल्ली के बच्चे से कहता है, छोटे बिल्ली के बच्चे, तुम्हारी मम्मा घायल हो गई है, वो नदी के पास बैठी रो रही है, जल्दी जाओ अपनी मम्मा के पास। बिल्ली का बच्चा ये सुनकर रोने लग जाता है और जल्दी से नदी की तरफ भागता है। जग्गू कौवा भी बिल्ली के बच्चे के पीछे पीछे उड़ता है। यहाँ तो मम्मा नहीं है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हो? म्याऊं। बिल्ली का बच्चा नदी किनारे बैठा अपनी मम्मा को बुला रहा था कि जग्गू कौवा पीछे से आकर बिल्ली के बच्चे को धक्का दे देता है। मैंने झूठ बोला था। बिल्ली का बच्चा पानी में बह जाता है और जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। दूर जाकर एक टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहता हुआ आ रहा था। बिल्ली का बच्चा उस लकड़ी के टुकड़े पर चढ़कर बैठ जाता है। वो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ी दूर जाकर किनारे से लग जाता है। बिल्ली का बच्चा आहिस्ता आहिस्ता नदी से बाहर निकल आता है। जब काली बिल्ली अपनी गुफा में आती है तो अपने बच्चे को ना देखकर परेशान हो जाती है। म्याऊं, म्याऊं, मेरे बिल्ले कहाँ हो आप? काली बिल्ली अपने बेटे को ढूंढने निकलती है। सामने से काली बिल्ली का बच्चा आ रहा था। काली बिल्ली अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। म्याऊं, म्याऊं। माँ, वो कौवे का बच्चा झूठ बोलकर मुझे नदी किनारे ले आया और फिर मुझे नदी में धक्का देकर यहाँ से भाग गया। म्याऊं। वो कौवे का बच्चा सबको तंग करता है। मैं देखती हूँ उसे। बेटा, आप घर चलो। काली बिल्ली अपने बेटे को साथ लेकर घर चली जाती है और फिर दूसरे दिन काली बिल्ली गुस्से में अपने घर से निकलती है। काली बिल्ली सीधी कौवों के घर की तरफ जाती है। जग्गू बेटा, मुझे कबूतर ने बताया कल तुमने काली बिल्ली के बच्चे को नदी में धक्का दे दिया। मम्मा, बहुत मजा आया मुझे काली बिल्ली के बच्चे को धक्का देने का। बेटा, ऐसी शरारतें हर रोज ना किया करो, कभी तुम खुद भी मुसीबत में पड़ सकते हो। मैं किसी के हाथ आने वाला नहीं हूँ। जग्गू कौवा घर से निकलता है। काली बिल्ली भी जग्गू कौवे के घर के पास ही छुपकर बैठी हुई थी। काली बिल्ली भी जग्गू कौवे के पीछे पीछे जाती है। जग्गू कौवा थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। काली बिल्ली पीछे से आती है और जग्गू कौवे को दबोच लेती है। म्याऊं, म्याऊं। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बच्चे को नदी में धक्का दे? म्याऊं। काली बिल्ली अपने तेज पंजों से जग्गू कौवे को मारने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ। काली बिल्ली मार मार कर जग्गू कौवे को घायल कर देती है। अभी मेरा पेट भरा हुआ है और मैंने मांस खाना भी छोड़ दिया है, वरना मैं तुझे कच्चा खा जाती। म्याऊं। काली बिल्ली जग्गू कौवे को पेड़ के नीचे फेंककर चली जाती है। कुकू नदी से पानी पीने जा रहा था। वो जग्गू को इस हालत में गिरा पड़ा देखकर वहाँ आता है। जग्गू, क्या हुआ? कुकू, मेरी मम्मा को बता दो जाकर, मुझे काली बिल्ली ने मारा है। फिर कुकू समय जाया किए बिना जग्गू कौवे के घर जाता है। आंटी, जग्गू को काली बिल्ली ने बहुत मारा है, वो घायल पड़ा है। मैंने रोका था, मैंने जग्गू को मना किया था कि बेटा ऐसी शरारतें ना करो। गौरी अपने घर से भागती है और जल्दी से जग्गू के पास जाती है। गौरी कौवी जग्गू को उठाकर घर ले आती है। माँ, मैं कहाँ हूँ? बेटा, तुम सुरक्षित हो और अपने घर में हो। वो तो कुकू ने मुझे आकर बता दिया, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। मम्मा, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे भी कि मैंने आपका कहना ना माना, और कुकू से भी, जिसे मैंने इतनी बुरी शरारत की और उसने मेरी जान बचाई। फिर जग्गू कौवा सुधर जाता है और अच्छे